Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 10th mathematics chapter 3 exercise 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. कल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रितु rowing in a river, and if Ritu rowing upstream, तो it complete 20 kilometer in 2 hours, and downstream it complete 20 kilometer in 2 hours, and if she row upstream she complete 4 kilometer in 2 hour. तो find out 4 kilometer in 2 hour. तो find out the speed of Ritu rowing in still water and speed of stream current. मतलब रितु किसी रिवर में तैरती है, अगर वो मतलब नदी के साथ डाउन स्ट्रीम में तैरेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगी, और अगर अप स्ट्रीम नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर कवर करेगी. तो ऋतु की स्पीड और नदी की स्पीड फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and speed of stream y kilometer per hour. To first part, तो ऋतुस स्पीड ऑफ रोइंग अगर अपस्ट्रीम होगा तो माइनस में होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड फॉर डाउन स्ट्रीम प्लस में होगी तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो x प्लस वाई इक्वल 20/2 इक्वल 10, तो x प्लस वाई इक्वल 10 इक्वेशन 1. और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 इक्वल 2, तो x माइनस वाई इक्वल 2 इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 1 को यहाँ उतार दिया तो x प्लस वाई इक्वल 10, ऑन एडिंग y कैंसिल, तो x और x 2x, 10 और 2 12, तो x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6, तो x आ गया 6. अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 6 प्लस वाई इक्वल 10, तो y इक्वल 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो x आ गया 6, y आ गया 4. मीन्स रितुस स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. आंसर. Now second part is, if 2 women and 5 men doing the embroidery work in 4 days and 3 women and 6 men doing the embroidery work in 3 days, to find out the time taken by the 1 woman alone and time taken by the 1 man alone. मतलब 2 औरतें और 5 आदमी किसी काम को, एम्ब्रॉयडरी को 4 दिन में करते हैं, और 3 औरतें और 6 आदमी किसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को 3 दिन में करते हैं. तो अगर अकेला आदमी लग गया तो कितने दिन लगेंगे और अकेली औरत को कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है. तो सेकंड पार्ट इज, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन x लेट कर लेंगे एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन इक्वल टू y. तो सेकंड पार्ट, सो वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, तो 1 डे में कितना वर्क होगा 1/x, और वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे तो होगा 1/y. तो 2 वुमेन 2/x प्लस 5 मैन 5/y इज इक्वल टू 4 डेज है तो एक दिन में काम होगा 1/4 इक्वल टू 1/4. तो 1/x को लेट कर लेंगे u और 1/y को लेट कर लेंगे v. तो 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 8u प्लस 20v इक्वल टू 1 इक्वेशन 1. नाउ
3 women 3 upon x plus 6 men 6 upon y इज इक्वल टू 1/3। तो 1/x को लेट कर लेंगे u, 1/y को लेट कर लेंगे v। तो 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। कुल डेज 3 लगे तो एक दिन में काम होगा 1/3, तो इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो 9u प्लस 18v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 9 से और 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। सो बाई मल्टीप्लाइंग वी हैव 72u plus 180v equal to 9, equation 3, and 72u plus 144v equal to 8, equation 4. On subtracting, sign change, तो u cancel, तो 180 minus 144 36v, 9 minus 8 1 equal to 1, तो v आ गया 1/36। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 8u plus 20/36 equal to 1। Now 8u equal to 1 minus 20/36. Now take LCM 36. तो 36 minus 20/36 तो equal to 16/36। तो 8u आ गया 16/36, तो u आ गया 8 आएगा अपॉन में 16/36 इंटू 8, 8 2 जा 16 और 18 2 जा 36, तो 1/18। तो u आ गया 1/18, तो u की वैल्यू आ गई 1/18। तो u हमने 1/x लेट किया है इक्वल टू 1/18, तो इससे x आ गया 18, और v हमने लेट किया है 1/y इक्वल टू 1/36, तो इससे y आ गया 36। मीन्स सो टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन इक्वल टू 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन इक्वल टू 36 डेज। आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, इफ रूही travel 300 kilometer in which 60 kilometer by train and remaining by bus, then she took 4 hours. And if she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, so she took 10 minutes longer. Then find the speed of train and speed of bus. मतलब रूही 300 किलोमीटर दूर जाती है ट्रेन से और बस से, तो पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी ट्रैवल करती है बस से, तो उसको 4 घंटे लगते हैं। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे और 200 ट्रैवल करे बस से, तो उसको 4 घंटे से 10 मिनट ऊपर, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो हमें ट्रेन और बस की स्पीड फाइंड करनी है। तो थर्ड पार्ट इज लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and the speed of bus equal to y किलोमीटर पर आवर। थर्ड पार्ट, तो 1 घंटे में चलेगी दूरी 60/x ट्रेन से और 300 में 60 गया 240 प्लस 240/y बस से इक्वल टू टोटल टाइम लगा 4 आवर्स इक्वल टू 4। तो 1/x को लेट कर लेंगे u, 1/y को लेट कर लेंगे v। थर्ड पार्ट, तो 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। अब पूरे को हमने कर दिया डिवाइड बाई 4 और 15u प्लस 60v इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब 100 किलोमीटर करती है ट्रेन से तो 100/x प्लस 200 करती है बस से तो 200/y और लगते हैं 4 घंटे से 10 मिनट ऊपर, मतलब 4 रेज टू 10/60, तो मीन्स 4 1/6, 6 4 जा 24 एंड 1 25/6। नाउ 1/x को लेट कर लेंगे u, 1/y को लेट कर लेंगे v। तो 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो 600u प्लस 1200v इज इक्वल 25। अब पूरे कर देंगे डिवाइड बाई 25 और 24u प्लस 48v इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। वी हैव 120u प्लस 480v इक्वल टू 8, इक्वेशन 3, एंड 120u प्लस 240v इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज,
यू यू कैंसिल, तो 480 माइनस 240 इक्वल टू 240v इक्वल टू 8 माइनस 5 3, तो v इक्वल टू 3/240 कैंसिल आउट, तो v आ गया 1/80। अब इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15u प्लस 60/80 इक्वल टू 1, 0 0 कैंसिल, 2 3 या 6, 2 4 जा 8, तो 15u प्लस 3/4 इक्वल टू 1, 15u इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4, तो 15u आ गया 1/4, तो u आ गया 1/15 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू आ गया 1/60, तो u लेट किया है 1/x इक्वल टू 1/60, तो x आ गया 60, v लेट किया है 1/y इक्वल टू 1/80, तो y आ गया 80, तो x आ गया 60, y आ गया 80। नाउ सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।